मैं महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण को अपने वॉइस में ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। वैसे पहले ही बता दूं, उनके जैसा योद्धा ना ही कभी आया है और ना ही कभी आएगा। कर्ण कर्ण वो नाम है जो क्षत्रिय होते हुए भी एक सूतपुत्र के जैसा संघर्ष करना पड़ा, जिसे धनुष चलाना तो छोड़ो, पकड़ने पर भी कठोर दंड मिलता था। आखिर तुम ही सोचो, एक छोटा सा कोमल सा नन्हा सा बच्चा जिसने अभी धरती पे अपना चरण स्पर्श भी नहीं किया है, उसे इस तरह से गंगा माँ के नाम पे पानी में छोड़ दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है। सूतपुत्र होने के कारण वो बचपन में समाज के ताना और भी काफी पीड़ादायी दंड सहना पड़ा। पहले क्षत्रिय सिर्फ धनुष चला सकते थे और नीचे वर्ग के जैसे सूत, उसका काम केवल रथ और तलवार आदि बनाना रहता था। कर्ण का भाई सोन को पिघलता हुआ सोना मुंह में डाल दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि वह सूत होते हुए भी वेद पाठ करने का साहस किया। उस समय के लिए एक ही डायलॉग फेमस था, राजा का ही बेटा राजा बनेगा, ना कि जो उसके योग्य होगा। पीड़ा पीड़ा क्या होता है कोई कर्ण से जाके पूछे, जिसे माँ का प्यार मिलना चाहिए, उसके बदले उसे जल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने अपना जीवन नीचे वर्ग सूत के रूप में जीना प्रारंभ किया। और आप जानते ही हैं कि नीचे वाले जाति को कोई अधिकार नहीं होता, बस समाज का ताना और राजा के अत्याचार के अलावा। और जब धनुर्धर बनने के योग्य हुए तो नीचे जाति होने के कारण द्रोणाचार्य ने यह कहकर शिक्षा नहीं दिया कि वो केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। आखिर क्यों इन्हें बार बार सीना छल्ली कर दे, ऐसा पीड़ा सहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने दिल पे पत्थर रखे बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण बनने का झूठ बोला, लेकिन जब शिक्षा परिपूर्ण हो गया और उन्हें महादेव के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई और नहीं हरा सकता था, तो फिर जाति के नाम पे उनसे दिया शिक्षा छीन लिया गया। इतना संघर्ष सराफ और पीड़ा के बावजूद भी भगवान को स्वयं आना पड़ा उनके कवच के लिए। लेकिन महारथी कर्ण ने एक छोटा सा मुस्कान दिया और बोला, बस कवच? यदि आप मेरा जान ही मांगते तो खुशी खुशी दे देता। यदि आप कवच कुंडल के स्थान पर मेरे प्राण भी मांगते तो मैं प्रसन्नता से दे देता। मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे पिता ने मुझे सदा देना सिखाया है, लेना नहीं। इतना संघर्ष, अत्याचार और समाज का ताना सहना पड़ा है कि पीड़ा शब्द का दूसरा नाम कर्ण होना चाहिए। आपको क्या लगता है महाभारत में सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है? यदि इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा।